कैटेगरी के कर्मचारियों ने टीआरएफ की ताज़ा धमकी पर गहरी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि कश्मीर घाटी में वो सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार वो वहां वर्तमान स्थिति में काम नहीं कर सकते। टीआरएफ की तरफ से फिर एक बार धमकी मिली है प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज को, और जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं उनको भी धमकियां मिली है। और इस तरह से जितने भी कश्मीर वैली में जो हिंदू एम्प्लॉयज हैं उनको धमकियां मिली है। उनको कहा जा रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी जो स्टेट गवर्नमेंट है जेएंड के यूटी गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर वहां पे काम कर रहे हैं, इसमें इनको धमकी मिली है। और इसके चलते पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के साथ साथ जो ये रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज है ये भी बहुत परेशान है, बहुत ही तशवीश में है। हम इन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम अंजना है। कल फिर एक बार चौथी लिस्ट निकली है और जो जितने भी हिंदू एम्प्लॉयज हैं उनको खुले तौर पे धमकी मिली है। सर बिल्कुल, देखिए जो कल लिस्ट जो वायरल हुई है उसमें एक अलग बात जो है, जो बाकी की लिस्ट जो निकली और उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो लिस्ट है इसमें ये देखिए मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये दोनों जो एम्प्लॉयज हैं जो एज ए सीओ जिनको बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, ये दोनों डोगरा हैं। देखिए हम ये नहीं कह सकते जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन आज तक कहती आई है कि पीएम पैकेज नॉन पीएम पैकेज जो है उनके लिए थ्रेट है। इस लिस्ट से ये साफ तौर पे प्रूफ हो जाता है कि कश्मीर के अंदर जो भी टनल पार कर जाएगा बाहर वाला वो इनसिक्योर है, वो गोली के निशाने पे है। और एक बात कहेंगे, बदकिस्मती से जिन पोस्टों पे ये लोग बैठे हुए हैं उन्हीं पोस्टों पर कुछ ऐसे कश्मीर के अंदर लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारी सैलरी को बंद किया है, जिन्होंने हमारे लिए ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर्स निकाले हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ऑफिसर्स हैं जो हम कर्मचारियों को, जो छोटे तबके के एम्प्लॉयज हैं, इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब अब इनके ऊपर बनाई है तो ये किस तरह से कश्मीर में ड्यूटी देने जाते हैं। कितने पीएसओस के साथ सरकार इन्हें बेचती है, कितनी जेड सिक्योरिटी के साथ सरकार इनको बेचती है, ये बहुत बड़ा सवालिया है। अगर ये जाते हैं ड्यूटी देने, हम देखेंगे कि ये किस तरह से ड्यूटी देते हैं। गवर्नमेंट भी तो कुछ नहीं कर रही है। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि जो हालात हैं दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये जो कल का ये थ्रेड लेटर आया है, ये सामने आपका भी मैडम ने जो बात की है, ये एक आई ओपनर है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आप एक दिन पहले इन लोगों को कश्मीर में यहाँ से लेकर ट्रांसफर करते हो, एडजस्टमेंट इनकी करते हो, दूसरे दिन इनके लिए एक थ्रेड लेटर निकल आता है। ठीक है, हम इतनी बात कर रहे हो, हम अपनी खुशी से यहाँ धरने पे नहीं बैठे हैं। ये चीजें जो है ना, जो रोज रोज आपके थ्रेड लेटर आता है, यही हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर रहा है आज। ठीक है, अब इल्जाम तराशी करने की बात हम ये नहीं कहेंगे। कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, ये सरकार जाने, सिक्योरिटी एजेंसी जाने, उनका काम है। हैरानगी की बात है कि जिस सोर्स से ये थ्रेड लेटर इशू होता है, हर हफ्ते में एक बार या दो बार ये निकल आता है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो मुझे आप एक बात बताइए, टारगेटेड किलिंग कहां से रुकेगी जब आप इसके सोर्स आपको पता है किस साइड से आ रहा है, सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं ले पाए, इसकी इंक्वायरी नहीं बिठा पाए, तो मुझे बताइए इन कर्मचारियों के अंदर आप विश्वास कैसे जगा पाएंगे कि कभी ये सोचेंगे कि ठीक है। देखिए, हमने हमेशा कहा है जितने भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज है इनकी एक मांग रही है ट्रांसफर पॉलिसी। इन्होंने कभी नहीं कहा कि 3000 एम्प्लॉइज को एक साथ कश्मीर से उठाकर यहां डालिए आप। लेकिन हैरानगी की बात होती है, आज तक इन कर्मचारियों के साथ एक ग्रास लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मैं सीधी बात कहता हूं, इन कर्मचारियों के लिए न रहने का वहां बंदोबस्त है सरकार की तरफ से, ना इनके लिए सैलरी रिलीज का अभी तक कोई ऑर्डर आया है। जिस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई है, कमिटमेंट की गई है, उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो ये कर्मचारी जो है ठगे हुए महसूस करते हैं इस वक्त कि कहीं न कहीं सिर्फ कमेटी के खेल में हर कोई अपनी तरफ से सेफ खेल रहा है, और ये कर्मचारी जिस हालत में 202 दिन पहले थे वही हालत आज इनकी फिर से है। तो आप देख सकते हैं जो ये एम्प्लॉयज हैं, जिस तरह पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, ये रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज भी हैं, ये भी खौफजदा है और चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी जो डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी बनवाने की, वो जल्द से जल्दी उस मांग को वो पूरा करे, ताकि ये भी अपने आप को सिक्योर महसूस करे और जल्द से जल्द नौकरी या ये अपनी शुरू करे। जम्मू के डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे भी गवर्नमेंट इनको कश्मीर से बाहर भेजती है वहाँ पे वो जॉब करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल इसके लिए जल्द से जल्द एक ट्रांसफर पॉलिसी इनके लिए बनानी पड़ेगी। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी